गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गजेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा जो बेल आइकन की बटन होती है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज हम आपके चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। ओके, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए आपके चैप्टर के नेम से ही आपको स्पष्ट हो जाए दोस्तों, आप उससे ही जो आपका चैप्टर का नेम है उसी से आप समझ सकते हैं द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, देखिए द्विघात, तो द्विघात मतलब क्या होता है? द्वि मतलब दो, द्वि मतलब दो है ना, दो मतलब दो, टू। ओके, तो घात मतलब पावर। ओके, आप ऐसे समझिए। आप देखिए इंग्लिश में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, लेकिन हिंदी से आपको क्लियर हो जाएगा अगर उस द्विघात मतलब टू की द्वि मतलब दो, टू, और घात मतलब पावर, मतलब जिसके ऊपर टू की पावर हो, आपका वो क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके दोस्तों, मतलब देखिए द्विघात समीकरण। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो यह द्विघात समीकरण। ओके, द्वि मतलब दो है ना, द्वि मतलब दो, टू। ओके, और घात मतलब पावर, मतलब जिसके ऊपर टू की पावर हो वो आपका क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, देखिए दोस्तों, आपका ax² प्लस bx+c इज इक्वल टू 0। जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ओके ओके, जो आपका वर्ग समीकरण होता है, ओके, वर्ग समीकरण, द्विघात समीकरण या वर्ग मतलब भी कितने की घात होती है? दो की। ओके, द्विघात समीकरण या इसी को क्या कहा जाता है? वर्ग समीकरण। ओके, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप लोग, और इंग्लिश में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा ही जाता है। तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ओके, ये आपको याद ही रखना है, ax² प्लस bx+c, या इसको हिंदी में कहा जाता है आपका मानक रूप। ओके, वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण का मानक रूप। अब देखिए, जो आपका ये वर्ग समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है फ्रेंड, इसमें जो आपका x², हमेशा देखिए ए बी सी आपके क्या है? ये मतलब x आपका वेरिएबल है, ए बी सी आपके कांस्टेंट टर्म है, मतलब वो कुछ भी हो सकते हैं। ओके, ए बी सी की जगह कुछ भी हो सकता है। ओके, x², और जो देखिए जो x² है आपके पास, जैसे x² है, फिर ये जो आपका इसमें पावर है, जो आपके वेरिएबल है ना, जो चर राशि है, उसकी पावर डिक्रीज होते जाएगी। जैसे यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर कुछ नहीं मीन्स 1 है, और यहाँ x है नहीं, मतलब x की पावर क्या है? 0, क्योंकि x की पावर किसी भी संख्या पे 0 की घात 0 की पावर होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है ना। x की पावर 0 मीन्स क्या होता है? 1, तो 1 का c में मल्टीप्लाई करेंगे तो c। ओके, तो जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, जो आपके पास में वेरिएबल होगा उसके मतलब उसकी जो पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। जैसे यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर कुछ नहीं मीन 1 है, यहाँ x है ही नहीं, मतलब x की पावर 0 है। ओके, इतना समझ में आया आपको? उसके बाद इसमें देखिए जो x² का जो कोफिशिएंट है, ये गुणांक क्या है? यहाँ पे a है, मतलब a कभी भी 0 नहीं हो सकता, a नॉट इक्वल टू 0। b और c 0 हो सकता है, b 0 हो सकता है, c की वैल्यू 0 हो सकती है। ओके, ये आपके ये कंडीशन है दोस्तों। ओके, मतलब जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx+c इज इक्वल टू 0, तो x² का कोफिशिएंट, x² का गुणांक कभी क्या नहीं होगा? 0। ओके, b और c 0 हो सकता है, नो डाउट। ओके, बट ये आपका क्या, a का कोफिशिएंट मतलब x² का कोफिशिएंट गुणांक वो कभी 0 नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते दोस्तों, एग्जाम्पल है आपके सामने x², ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए पूरा का पूरा इस फॉर्म में नहीं है, लेकिन x² है 2 की पावर, हमको द्विघात वर्ग समीकरण आपको चाहिए। ओके, तो x² मिलना जरूरी है। ओके, अगर x की पावर 3 भी मिल गया तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। हमको कम केवल ओनली कितने की पावर चाहिए? 2 की पावर। ओके, आपको क्वेश्चन आएंगे, ओके, अगर कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा वर्ग समीकरण है या नहीं है। ओके, आगे डिस्कस करेंगे उस पर। तो देखिए आपको कम मतलब आपके लिए नेसेसरी क्या है दोस्तों? x की पावर 2, उससे ज़्यादा भी नहीं और उससे कम भी नहीं। ओके, आपने माइंड में सेट कर दिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ग समीकरण, ओके, या द्विघात समीकरण, मतलब पावर 2 होना ही चाहिए, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। और जो x² का कोफिशिएंट है वो कभी भी 0 नहीं होगा,
उसके बाद वाले बी या सी जीरो हो सकते हैं। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर आपका क्या है, एक्स स्क्वायर क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, मतलब 2 की पावर कंपलसरी है दोस्तों। अगर ये नहीं, देखिए 4x प्लस 3 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ x के ऊपर 2 की पावर नहीं है। अगर इसी को आप ऐसे राइट करते हो 4x स्क्वायर प्लस 3 तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। एटलीस्ट 2 की पावर वाला टर्म आपको चाहिए ही, तब वो क्या होगा आपका द्विघात समीकरण, वर्ग समीकरण। ओके ओके फ्रेंड्स, इतनी चीज़ें आपको समझ में आई। बहुत ही आसान चैप्टर है और पूरा का पूरा मैं आप लोगों को पूरा चैप्टर का ओवरव्यू दे रहा हूँ। ओके, उसके बाद अपन एक्सरसाइज पे चल लेंगे इसके बाद। ओके, तो देखिए उसके बाद जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ फ्रेंड्स, जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ है ना। तो देखिए इसको सॉल्व करने की 3 मेथड होती है। ओके, इसको सॉल्व करने की आपके पास 3 मेथड होती है। तो पहली मेथड होती है आपकी गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। इसको हल करने की 3 विधियां होती है, एक गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। ये ऑलरेडी दोस्तों मैंने फैक्टराइजेशन मेथड आप लोगों के लिए डिस्कस कर दिया है। आप अपने चैनल में जाइए और उसके प्लेलिस्ट में, ओके, 10th या 9th उसमें आपको मिल जाएगा। एक गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा है आपका सूत्र विधि, सूत्र विधि, फार्मूला मेथड, फार्मूला मेथड। ओके, और थर्ड है आपके पास में, थर्ड आपके यहाँ है कंप्लीट स्क्वायर मेथड, कंप्लीट स्क्वायर मेथड, कंप्लीट स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। ओके दोस्तों, कंप्लीट स्क्वायर मेथड, तो उसको कहा जाता है आपके कंप्लीट स्क्वायर मेथड, उसको आपको कहा जाता है दोस्तों पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। देखिए ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में आपका इक्वेशन रहेगा, उसको सॉल्व करने की 3 मेथड होती है। ओके, 3 मेथड है दोस्तों, कौन कौन सी है, गुणनखंड विधि, उसको कहा जाता है इंग्लिश में फैक्टराइजेशन मेथड। सेकेंड है आपकी सूत्र विधि, उसको फार्मूला मेथड कहा जाता है। और थर्ड है आपके पास में पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, उसको कहा जाता है कंप्लीट स्क्वायर मेथड। ओके, इतनी चीज़ें आपको समझ में आई। गुणनखंड विधि दोस्तों मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। ओके, मैं उसमें आपके इसी वीडियो में आई बटन में लगा दूंगा, आप उसे प्लीज़ देख लीजिए गुणनखंड विधि, क्योंकि आपको ये मेथड आना ही चाहिए। ओके, और आपको प्रीवियस क्लासेस में भी गुणनखंड विधि थी। ओके, फैक्टराइजेशन मेथड। बात करेंगे हम सूत्र विधि की। ओके, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि तो पढ़ना ही है हमको। ओके, गुणनखंड विधि भी पढ़ना ही है, सूत्र विधि। देखिए सूत्र विधि पे बात करता हूँ मैं अभी दोस्तों, जो आपकी फार्मूला मेथड है। ओके, सूत्र विधि, तो सूत्र विधि की मैं बात करता हूँ, तो सूत्र विधि में देखिए आपका जो फार्मूला होता है, देखिए आपके पास में कोई भी वर्ग सम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। देखिए इसके बाद अगर यहाँ पे इसका जो फार्मूला होता है, क्योंकि नाम से ही सूत्र विधि फार्मूला में था, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का 2a, ये फार्मूला है दोस्तों। ओके, ये आपका फार्मूला है दोस्तों। ओके, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, ये फार्मूला मेथड का फार्मूला है। तो इतना तो ये आपको याद रखना है। तो देखिए आपको इस ये जो है यहाँ पे इतना, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ डी, ये किसकी वैल्यू होती है, डी की, अपॉन 2a। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये किसकी वैल्यू होती है, डी की, अपॉन 2a। ओके, अब यहाँ पे डी होता क्या है, ओके, वहाँ पे डी होता क्या है उसी की बात करेंगे दोस्तों कि डी की। ओके, इस पर और जितनी भी चीज़ें दोस्तों ये डिस्कस की आपके सामने डिस्कस हम कर रहे हैं, उसको एक एक चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, और आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए सेशन को। ओके, तो देखिए आपके पास में फार्मूला ये एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a, ये आया आपके पास में। तो इसमें डी आपका होता है, देखिए डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। डी क्या होता है दोस्तों, डिस्क्रिमिनेंट। उसको हिंदी में विविक्तिकर, विविक्तिकर
क्या कहा जाता है? विविक्तिकर। हिंदी में कहा जाता है आपका विविक्तिकर। ओके, क्या कहा जाता है? डी, डिस्क्रिमिनेंट विविक्तिकर, डी। ओके, तो देखिए जो डी होता है, डी की वैल्यू ही होती है कितना, देखिए किसके जगह, किसके प्लेस पे लिखे दोस्तों? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये भी आपको याद रखना है उस। ओके, इस पे भी फार्मूला ये क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, या इसी पे आपको डिस्क्रिमिनेंट विविक्तिकर निकालने में भी क्वेश्चन आते हैं। तो डी स्क्वायर, डी इज इक्वल टू, डी बराबर बी स्क्वायर बी का वर्ग माइनस 4ac। ओके, ये आपका विविक्तिकर डिस्क्रिमिनेंट हुआ। तो इसके अकॉर्डिंग अब 3 कंडीशन बनती है दोस्तों। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन है आपके पास में बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या है आपका? ये डिस्क्रिमिनेंट है, ग्रेटर देन 0। फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। एंड थर्ड कंडीशन बनेगी आपकी बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। ओके फ्रेंड्स, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, तो जो आपके जो इसमें जो रूट्स जो आपके क्या निकलेंगे, जो x की वैल्यू निकलेंगे, जैसे ये आपके x के फॉर्म में जो ये x के फॉर्म में आपका इक्वेशन है दोस्तों, तो ये x की वैल्यू निकलेगी, यहाँ प्लस माइनस है तो 2 वैल्यू, जितने की पावर, हमेशा याद रखिए इक्वेशन पे आपके अभी 2 की पावर है तो कितने रूट्स निकलेंगे, जैसे हमने जीरोस निकालना सीखे थे, 2 की पावर थी तो 2 जीरोस निकले थे। यहाँ देखिए यहाँ भी 2 की पावर है तो कितने जीरोस, कितने में रूट्स निकलेंगे इसके? 2 रूट्स। ओके, तो x के फॉर्म में है तो यहाँ x राइट की है। अगर मान लो ये इक्वेशन t के फॉर्म में होता है, x की जगह यहाँ t होता है तो t राइट करते, t इज इक्वल टू। ओके, तो जो कितने रूट्स निकलेंगे? 2 रूट्स, 2 रूट्स निकलेंगे दोस्तों आपके। तो देखिए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इसकी वैल्यू 0 से आपकी बड़ी आती है, ग्रेटर देन 0, तो आपके दोनों रूट्स, बोथ रूट, फर्स्ट कंडीशन क्या है आपकी? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो अगर आप जो विविक्तिकर डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे उसकी वैल्यू अगर 0 से बड़ी आती है, ग्रेटर देन 0 आती है, तो आपके जो रूट्स है बोथ रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ओके, बोथ रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, मतलब रूट्स रियल भी होंगे और असमान भी होंगे। ओके, दोनों मूल, हिंदी में कहा जाता है दोस्तों दोनों मूल वास्तविक व असमान, वास्तविक व असमान। ओके, अब देखिए सेकंड कंडीशन है दोस्तों, इस पे बार बार आपके 1 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, आराम से समझिए। जितनी भी चीज़ें, ये ओवरव्यू है आपके पूरे सिलेबस चैप्टर का। ओके, क्योंकि पूरे इतनी ही चीज़ें हैं आपके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका चैप्टर है उसमें। ओके, सेकेंड है आपके पास में बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो इसमें होते दोस्तों अगर आपने इसकी वैल्यू निकाले तो वो क्या आएगी? 0। तो बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो दोनों मूल आपके वास्तविक व समान आएंगे, वास्तविक व समान। ओके, दोनों मूल आपके क्या आएंगे दोस्तों? वास्तविक व समान आएंगे, बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। थर्ड कंडीशन है आपकी बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 मतलब 0 से छोटे मतलब नेगेटिव वैल्यू आएगी, ऋणात्मक मान आएंगे। तो जो रूट्स है आपके, रूट्स आर इमेजिनरी, दोनों जो रूट्स रहेंगे दोस्तों वो क्या आएंगे? इमेजिनरी। उसको हिंदी में कहा जाता है, दोनों रूट्स मूल क्या होंगे आपके? काल्पनिक। ओके, मूल आपके क्या होंगे? काल्पनिक। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है इतनी सारी चीज़ें जो मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आया है। इसके बाद देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है आपके पास में x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ओके, तो देखिए x माइनस 2 तो आपको पता है a माइनस बी पूरे का स्क्वायर क्या होता है आपका? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना? आप सभी लोग जानते हैं इसका फार्मूला, सूत्र। ओके, तो याद है कि a क्या है? x और b क्या है? 2। तो a का स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स हो जाएगा 2 2 जा 4 इंटू एक्स 4x, 2 दूनी 4 और x का उसमें गुना 2 दूनी 4x है ना। b का स्क्वायर मीन 2 का स्क्वायर 4 और ये प्लस 1 है तो प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ऐसे डायरेक्ट देख के नहीं बता देना है दोस्तों। ओके, पहले उसको सॉल्व करना है, उस फॉर्म में लाना है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 5, ये 2x माइनस 3, ये प्लस 2x इधर आके माइनस 2x, ये माइनस 3 इधर आके प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखिए अब एक्स स्क्वायर जैसे का वैसा, ये माइनस 4x और माइनस 2x है ना, तो दोनों माइनस में सेम साइन प्लस होते हैं तो माइनस 6x हो जाएगा।
बिगर नंबर का साइन माइनस में, 5 + 3 8 = 0। तो देखिए ये आपका इस फॉर्म में आया कि नहीं, देखिए ax² + bx + c। ओके, देखिए इस फॉर्म में आपको दिख रहा है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ओके है ना दोस्तों, देखिए x² - cx + 8 आपका द्विघात समीकरण के रूप में दिख रहा है। तो आप यहाँ लिखेंगे यह ax² + bx + c = 0 के रूप में है। अतः यह एक द्विघात समीकरण है। ओके, तो यहाँ लिखेंगे आप इंग्लिश में, this equation in the form of ax² + bx + c, so it's quadratic equation। ओके, तो सेकेंड एग्जाम्पल है, देखिए दोस्तों, x × 2x + 3 = x² + 1। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंदर मल्टीप्लाई, x का 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x², x का 2x में गुना करेंगे 2x² प्लस x का 3 में गुना करेंगे तो 3x = x² + 1। अब ये इस साइड, ये जो इस साइड है इधर ला लीजिए उनको, 2x² + 3x, ये प्लस x² इधर आके माइनस x², ये +1 इधर आके -1 = 0। अब देखिए 2x² है और ये -x² है ना, तो ये प्लस में ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 2 - 1 1x², तो x² ही राइट करेंगे। फिर ये 3x है और -1 = 0। तो देखिए ये भी यहाँ पे भी यह ax² + bx + c = 0 के रूप में है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। ओके, इंग्लिश में भी वही राइट करेंगे आप। ओके, फिर उसके बाद ये भी आपका क्या हुआ, द्विघात समीकरण हुआ, ये भी हो गया। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, x का x में मल्टीप्लाई कीजिए तो x², x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे x + 8 जैसे का। अब यहाँ इधर मल्टीप्लाई नहीं कराना, यहाँ तक ही, देखिए ब्रैकेट जहाँ तक है वहीं तक ही मल्टीप्लाई होगा, = देखिए अब यहाँ a मल्टीप्लाई कर इससे होता है, देखिए ये आपको तो फार्मूला ही दिख रहा होगा, a + b a - b, तो ये होता है a² - b², a² - b², तो a का स्क्वायर मीन्स x के स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर 4। ओके, तो देखिए अब ये जो भी है इस साइड लेके आ जाइए, x² + x + 8, ये प्लस x² इधर आके -x² -4 इधर आके +4 = 0, ये +x² -x² कैंसिल हो गया। अब देखिए x सिंगल बचा है, 8 + 4 12 = 0। तो देखिए अब यहाँ x² का टर्म तो बचा ही नहीं है आपके पास में दोस्तों, तो यह ax² + bx + c = 0 के रूप में नहीं है, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, ये आपका क्या हुआ, इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्योंकि आपके उस फॉर्म में आया क्या, नहीं। फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास में x + 2 का होल क्यूब प्लस = x³ - 4। तो देखिए इसको सॉल्व कीजिए। अब देखिए यहाँ पे भी फार्मूला a + b का होल क्यूब आपको पता होना चाहिए, a + b पूरे का क्यूब क्या होता है दोस्तों, a³ + 3a² + 3ab² + b³ है ना। तो देखिए यहाँ ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, तो 1 का क्यूब मीन्स x का क्यूब प्लस 3a² भी 3a² मीन्स x² और b की वैल्यू 2 है, तो 3 × 2 = 6 और 6 से x² हो जाएगा, प्लस फिर 3ab², तो 3 × x और 2 का स्क्वायर 4 3 = 12x हो जाएगा, है ना। और 2b का क्यूब मीन्स 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब 8 = x³ - 4। अब इधर जो टर्म है इस साइड लेके आ जाइए उनको, तो x³ + 6x² + 12x + 8, ये +x³ है, इधर आके -x³, ये -4 इधर आके +4 = 0। तो देखिए दोस्तों x³ है आपके पास में और ये माइनस में ये कैंसिल आउट हो गया, ये 6x² सेम, 12x भी सेम, फिर ये +8 - 4, तो क्या हो जाएगा 8 - 4 +- -8 - 4 4 = 0। कुछ कॉमन है यहाँ से, 2 कॉमन हो जाएगा तो कॉमन कर दीजिए, 2 3 जा 2 से डिवाइडेशन कर दीजिए सब में, 2 3 जा 6, 3x², 2 6 = 12,
6x 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 0। 2 का सब में भाग दे दी तो देखिए ये भी आपका यह भी क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, 2 की पावर आ गई है ना दोस्तों। तो ये भी आपका क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, द्विघात समीकरण होगा, क्योंकि ये इस फॉर्म में है x² + bx + c। ओके, केवल आपके पास ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी हुआ, केवल ये वाला नहीं हुआ। ओके दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, और सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिए दोस्तों। और आपकी जो एक्सरसाइज है पूरी की पूरी ऐसे ही बेस्ड है। इसके बाद ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ग समीकरण का फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद सेकंड पार्ट में आपका फैक्टराइजेशन मेथड रहेगी दोस्तों, और फैक्टराइजेशन मेथड का ऑलरेडी मेरा वीडियो आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। ओके, उसके बाद फार्मूला मेथड की बात करेंगे, फिर उसके बाद आपका कंप्लीट स्क्वायर मेथड की। चलिए दोस्तों, सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।